ममता के विधायक बंगाल में बाबरी बनाने चले तो बीजेपी ने बंगाल में राम मंदिर का ऐलान कर दिया। क्या बंगाल चुनाव के पहले गजब घमासान बाबरी बनाम राम मंदिर को लेकर आज क्या हो गया, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। बंगाल में कई दिनों से बाबरी मस्जिद की चर्चा हो रही। ममता बनर्जी के एक विधायक ने ऐलान कर रखा है कि बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करने वाले नेता ने खुलेआम चैलेंज भी कर डाला कि बाबरी तो बनकर रहेगी, जिसमें दम है रोक के दिखाओ। लेकिन बंगाल में बाबरी बनवाने वाले इस चैलेंज को भी चैलेंज मिल गया। इससे बंगाल का यह मामला और गर्म हो गया है, क्योंकि मुसलमानों के गढ़ मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का ऐलान हुआ तो उधर बंगाल के ही बहरामपुर से राम मंदिर का नारा उठ गया। ममता के विधायक ने बंगाल में नई बाबरी बनाने की बात की तो बीजेपी नेता ने बाबरी के जवाब में बंगाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। बंगाल के इस महाघमासान के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। मेरी जिंदगी चला जाएगा तो भी हाजिर है। मैं वो मस्जिद बन सकता, बनेगी, किसी रुक नहीं सकता। बाबरी के नाम पर ही बनाएगी। जब बाबरी मस्जिद फिर से हिंदुस्तान में बनेगा तो भारत चुप नहीं बैठ रहेगा। बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, बल्कि 6 दिसंबर की तैयारी भी शुरू कर दी। वो तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं कि 6 दिसंबर को वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख कर रहे, भले कुछ भी हो जाए। एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं राम मंदिर को लेकर क्या हुआ है। यानी आपने तय कर लिया कि 6 तारीख को नींव डालेंगे, चाहे जो हो जाए। जरूर जरूर, वो कोई रुक नहीं सकती। मेरी जिंदगी चला जाएगा तो भी हाजिर है। मैं शहीद होने के लिए तैयार है। किसी को बोला जो हुमायूं कबीर के शेर लेके आओ, करोड़ रुपया देगी, तो मेरा शेर जाएगा तो भी मैं, शेर नहीं जाएगा तो भी मैं वो मस्जिद बन सकता, बनेगी, किसी रुक नहीं सकता। बाबरी के नाम पे ही बनाएंगे। बाबरी के नाम पर ही बनाएगी। 6 दिसंबर को कितने लोग आएंगे? आप कितने लोगों को बुला रहे हैं? लगभग 2 लाख तो है ही, ज्यादा होने का चांस है। 2 लाख लोगों को आप बुलाएंगे? हाँ, लोग ऑलरेडी 2 लाख लोग आने के लिए जो तैयारी है, जो सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ रेडी है। टीएमसी भले इस बयान से खुद को दूर करे, लेकिन टीएमसी के विधायक टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पे कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता, बाबरी मस्जिद बनेगी, 2 लाख लोग आएंगे। मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी ने भी यहां पर टीएमसी को खुली चुनौती दे दी है। मुर्शिदाबाद के बीजेपी के नेता शंखराव सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। शंखराव सरकार ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मंत्री, संत और प्रमुख नेता शामिल होंगे। बंगाल में राम मंदिर के ऐलान के बाद अब साधु संतों ने भी ममता बनर्जी के गढ़ में गीता पाठ के आयोजन का ऐलान कर दिया है। सनातन संस्कृति संसद ने कोलकाता में भव्य गीता पाठ के आयोजन की घोषणा की है। 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा लोगों को आने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बंगाल में जो है जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सबको फिर एसआईआर दिखने लगा है। जबकि इस मुद्दे को उठाकर ये नरेंद्र मोदी से बिहार में बुरी तरह पिट चुके हैं, फिर भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एसआईआर अब देश के कई राज्यों में हो रहा है। इस पर किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कैसे एसआईआर करने वाले बीएलओ की मौत पर पॉलिटिक्स की जा रही है, आज देश देख रहा है। भाई कांग्रेस कह रही है कि बीएलओ की कनपट्टी पे कट्टा रखकर एसआईआर करवाया जा रहा है। ओहो, कनपट्टी पे कट्टा, वीडियो है इनके पास कट्टा दिखाते हुए। जितने बीएलओ की मौत हुई उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो कांग्रेस कह रही है। अखिलेश यादव बीएलओ की मौत पर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर नहीं रोका तो बीजेपी की नींव हिला देंगे। एसआईआर के जरिए बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। यानी इंडी गठबंधन फुल ऑन एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। वो एसआईआर जिसका मकसद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। देश में पहली बार भी नहीं हो रहा। बिहार में हुआ तो ये लोग बोले इतना जल्दी 2 महीने में करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा टाइम लेके करते। अब बंगाल में टाइम लेके हो रहा है तो उसमें भी रो रहे हैं। यूपी में तो और टाइम लेके हो रहा है तो उसमें भी रो रहे हैं। करे एसआईआर क्यों हो रहा है? इंडी गठबंधन एसआईआर पर हंगामा मचाता रह गया और उधर एक दूसरा शुद्धिकरण अभियान शुरू हो गया है। आधार कार्ड की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। देश में करोड़ों लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए। यानी अब हर विभाग में सफाई अभियान चल रहा है।
एसआईआर के साथ साथ आप यह भी देखिए यूपी में क्या गजब हो रहा है। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी ने हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोलने का निर्देश दिया है। डिटेंशन सेंटर से अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। इन सारे जबरदस्त एक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे यह क्लियर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश में सफाई के लिए अब 5th गियर लगा दिया है बॉस। लेकिन वो 5th गियर लगाए हैं, यहां लोग आगे हाथ खड़ा करके हाथ जो है वो फैला के खड़े हो गए। गाड़ी रोकेंगे, नहीं चलने देंगे शुद्धिकरण का काम। क्या पॉलिटिक्स हो रही है, उस घमासान का एक ट्रेलर देखिए, फिर सब विस्तार से बताता हूं। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? एसआईआर की प्रोसेस वहां हुई, वो सही हुआ। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। कांग्रेस और राहुल गांधी का हाल यह है कि लोग वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी 2 हफ्ते पहले ही बिहार में जबरदस्त हार हुई, इन पे कोई असर पड़ा? कुछ नहीं। आज भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर भयंकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कहां? भोपाल में। पुलिस ने प्रोटेस्ट को देखते हुए बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, लेकिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बोले ना, हम बैरिकेडिंग पर चढ़ जाएंगे, वहीं से नारेबाजी कर देंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस के काफी समझाने के बाद जब नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी कर दिया कि आओ थोड़ा लाठी दें। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे। इन पोस्टर्स में बीजेपी को पायरेट्स ऑफ इलेक्शन बताया गया। एक पोस्टर में बीजेपी को गैंग्स ऑफ वोट चोरी बता दिया गया। इसी तरह से पोस्टर ये लोग खेलते रहते। लखनऊ में भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर नारेबाजी की। यहां भी यूथ कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। सोचिए, इन लोगों को बिहार की हार की समीक्षा करने के लिए बैठना था, ये पोस्टर खेल रहे हैं। जब वोट चोरी का ही बहाना मिला हुआ है तो फिर समीक्षा कौन बात की करनी है फिर इनके लिए? कांग्रेस के मुताबिक एसआईआर के जरिए बीजेपी वोट चोरी कर रही। लेकिन आप देखिए कि जब इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केरल, बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला पता है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके तर्कों के हिसाब से चुनाव आयोग को एसआईआर कराने की पावर ही नहीं है। यह रोजाना होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई प्रक्रिया पारदर्शी है तो चुनाव आयोग उसे अपनाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आधार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अगर किसी को राशन के लिए आधार दिया गया तो क्या उसे मतदाता भी बना देंगे क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश से आता है, मजदूर के तौर पे काम करता है, तो क्या उसे मतदान करने की अनुमति मिल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ तो यह वजह ईसी के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती। वोटर लिस्ट से मृत लोगों का नाम हटाना जरूरी है और इसके जो लिस्ट बनती है वो सार्वजनिक होती है। इससे पहले बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में लाखों लोगों के नाम हटाने की बात की गई। इसका जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। किसी भी वोटर ने शिकायत नहीं दर्ज कराई कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में इनका एजेंडा फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई लाखों लोगों के नाम काट दिए बिहार में, कहां प्रदर्शन हुआ? लाखों लोगों में से 1000 लोग तो आएंगे भाई, 10,000 लोग तो आएंगे कि सर देखिए मेरे साथ गलत हुआ है। सब सुत गए, कोई नहीं आया। अरे झूठे ये सब हंगामा चल रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में सही तरीके से की गई। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.